अब हम लोग समझेंगे प्रति वक्र पर इकाई कर का प्रभाव, यानी प्रति वक्र पर इकाई कर का क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इकाई कर है क्या। तो देखिए, इकाई कर वह कर है जो सरकार निर्गत के प्रति इकाई विक्रय पर लगाती है। निर्गत के प्रति इकाई विक्रय पर सरकार जो कर लगाती उसे ही इकाई कर कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सरकार द्वारा लगाया गया इकाई कर 2 रुपये है। तो यदि फर्म वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन तथा विक्रय करती है तो कुल कर जो फर्म को सरकार को चुकाना पड़ेगा वो कितना होगा। 10 इकाइयों का उत्पादन किया है और प्रति इकाई 2 रुपये कर है, तो 2 से गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्म को 20 रुपये सरकार को चुकाना होगा इकाई कर के रूप में। इकाई कर लगाने से एक फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये प्रश्न उठ रहा है। आइए इसका जवाब जानते हैं कि अगर किसी फर्म में इकाई कर लगेगा तो उस फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में क्या परिवर्तन आएगा, आइए जानते हैं। तो आइए रेखाचित्र सबसे पहले 4.11 को देखें। तो ये देखिए रेखाचित्र 4.11। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में निर्गत को लिया है, वाई एक्सिस में लागत को लिया है। ये देखिए ऐसे जो टेढ़ा गया है नीचे वाला, ये दीर्घकालीन औसत लागत है जिस समय इकाई कर नहीं लगा था। तो इसको देखिए नहीं लगा, तो इसको देखिए P0 से रिप्रेजेंट किया गया है। P मतलब यहाँ कीमत के लिए गया है और यहाँ 0 उस समय का है जिस समय इकाई कर नहीं लगा था। और ये देखिए ये है दीर्घकालीन सीमांत लागत, ये भी उस समय का है जिस समय इकाई कर नहीं लगा था। अब जब कर लग गया तो T रुपये मान लिए इकाई कर लगा है, T रुपया। तो अब नया कीमत कितना होगा, P0 जोड़ T। ये इकाई कर का कीमत है T और ये P0 पहले वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है, दीर्घकालीन औसत लागत अब ये वाला है और दीर्घकालीन सीमांत लागत ये वाला है। इकाई कर लगने से पूर्व दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत क्रमशः फर्म की दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र ये और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ये है नीचे जो दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि सरकार T रुपये इकाई कर लगा देती है, T रुपये इकाई कर लगा देती है, क्योंकि फर्म को आवश्यक रूप से वस्तु की प्रत्येक उत्पादित इकाइयों के लिए T रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। देखिए इकाई कर लगेगा तो सरकार को देना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म क्या करेगा, उनकी प्रत्येक इकाई में अब T रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा है। मतलब सरकार को T रुपया देना पड़ रहा है प्रत्येक इकाई के लिए फर्म को। फर्म की निर्गत के किसी भी स्तर पर दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत T रुपये बढ़ जाती है। तो फर्म निर्गत का कोई भी स्तर क्यों ना हो, दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत में क्या वृद्धि हो जाएगा, T रुपये बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए इसका ग्राफ ऊपर उठ गया है। रेखाचित्र 4.11 में दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत अगर 1 मानते हैं तो 1 से भी ले सकते हैं। तो रेखाचित्र 4.11 में दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत इकाई कर लगाने के पश्चात फर्म की क्रमशः दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है।
मतलब ऊपर जो यहाँ पर दिख रहा है दीर्घकालीन सीमांत लागत जिसमें 1 लगा है, दीर्घकालीन औसत लागत नीचे वाले इसमें 1 लगा है, ये उस समय का है वक्र जिस समय इकाई कर लगा हुआ है। याद कीजिए कि फर्म का एक दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, याद कीजिए कि फर्म का एक दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो होता है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग है। यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ फिर से याद कर लेना चाहिए कि फर्म का एक दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो होता है दीर्घकालीन सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग है। न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से तथा उससे ऊपर जब न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत शून्य है। कालीन पूर्ति वक्र जो है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत का बढ़ा हुआ भाग है, या कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ भाग है। न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से तथा उससे ऊपर मतलब दीर्घकालीन जो औसत लागत होता है उसकी जो न्यूनतम होती है, न्यूनतम वहाँ से ऊपर उठता हुआ जो सीमांत लागत जो है दीर्घकालीन सीमांत, ये उठता हुआ भाग, ऊपर उठता हुआ भाग कहाँ से? न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से। तो ये क्या होता है? यही होता है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्म का एक दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो है दीर्घकालीन सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग है न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से तथा उससे ऊपर। जब न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से, दीर्घकालीन की जो औसत लागत उसकी तो एक न्यूनतम होगी, तो उस न्यूनतम से सभी कीमतों पर लिखा है, जब न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम, मतलब दीर्घकालीन, मान के ये वाला यहाँ नहीं, मान के ये इसी को समझते हैं कि ये एक दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। अब इसके न्यूनतम से जितने भी कम कीमत होगा तो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि निर्गत उसी समय होता है जब औसत लागत के जो न्यूनतम से अधिक या उससे बराबर होता है, उससे कम पर निर्गत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रेखाचित्र 4.12 में, यानी कि इसमें यह स्पष्ट है कि ये जो सप्लाई है, पूर्ति जो है, एस मतलब पूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए, तो ये S0 है, यानी कि जिस समय इकाई कर नहीं था, और ये है S1 जब कर लग गया। तो S0 तथा S1 क्रमशः इकाई कर लगने से पहले और बाद फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र हैं। ये इकाई कर लगने से पहले का पूर्ति वक्र है और इसके ऊपर वाला इकाई कर लगने के बाद का है। ध्यान दीजिए कि इकाई कर फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में बाईं ओर शिफ्ट होता है। देखिए ये थोड़ा इधर बाईं ओर, इधर बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है बाईं ओर। तो किसी भी दी गई बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की कम इकाइयों की पूर्ति करती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर चूंकि बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी दी गई बाजार कीमत पर अब फर्म जो है निर्गत की, अब निर्गत तो कम ही देगा क्योंकि इधर शिफ्ट हो रहा है। अगर इधर शिफ्ट होता तो निर्गत बढ़ता, तो निर्गत की कम इकाइयों की पूर्ति करती है।